गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं सुप्रिया कुमारी और मैं आपके लिए आज लेकर आई हूं इतिहास की एक क्लास। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे। ये जो हमारा वीडियो है वो हिस्ट्री सब्जेक्ट पर है। देखिए, मेरा जो वीडियो है, इस वीडियो लाने का पर्पस यही है, क्लासेस लाने का पर्पस यही है कि एक तो जो एग्जाम दे रहे हैं, जो जिनको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन करना है, उनके लिए ये फाउंडेशन है। फाउंडेशन से स्टार्ट होगा ये क्लास, तो उनके लिए भी ये बेनिफिशियल है। प्लस जिनको एग्जाम नहीं देना है उनको भी जनरल नॉलेज के व्यू से वो भी क्या कर सकते हैं, इस क्लास को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम एग्जाम में ही बैठें। हम भारतीय हैं, भारतीय होने के नाते हमें क्या करना है, हमें हमारा ये कर्तव्य है कि हम अपने देश का इतिहास, भूगोल, राजनीति, इन सब चीजों को क्या करें, जाने, समझें, ताकि हम, अगर हम शिक्षित होंगे तो हम समाज में क्या करेंगे, शिक्षा को फैला सकते हैं। ठीक है, कहीं पे दो चार लोग बैठ के अगर बातें कर रहे हैं तो हम अपनी बात भी रख सकते हैं, अगर हम कुछ जान रहे हैं तो इसलिए ये वीडियो सबको देखनी चाहिए, चाहे वो एग्जाम में बैठ रहे हो या नहीं, घरेलू महिलाएं हो या जो कोई भी हो, सारे को ये वीडियो देखना चाहिए। चलिए, तो इसमें हम लोग देखते हैं क्या इस वीडियो में है। तो ये जो हमारा क्लास है आज, ये हिस्ट्री में है। हिस्ट्री सब्जेक्ट के ऊपर ये फर्स्ट क्लास है। तो देखिए, अभी हम लोग का क्या चल रहा है, 2025 चल रहा है। तो 2025 के पहले हमारा इतिहास कहाँ से शुरू होता है, कैसे हम लोग धीरे धीरे सिविलाइज्ड होते गए, कैसे, क्या हम अब जैसे अभी है वैसे ही पहले थे? ऑब्वियसली नहीं। आप लोग आदि मानव का नाम सुने होंगे, तो वो कब आए, कब से हमारा इतिहास शुरू हुआ, कैसे कैसे परिवर्तन हुआ, ये सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि इतिहास का मतलब क्या होता है। तो देखिए, इतिहास का मतलब होता है बीती बातें। इति का मतलब होता है बीती और हास का मतलब होता है बातें। यानी कि जब हम बीती बातों का चर्चा करेंगे ना, वो बात जो हजारों साल, लाखों साल पहले बीत गया, तो वो क्या हो जाता है, इतिहास बन जाता है। इतिहास के जनक कौन है? तो इतिहास के जनक है हेरोडोटस। याद रखिएगा, हेरोडोटस इतिहास के जनक हैं। अब देखिए, इतिहास जो है हमारा, उसको बांटा गया है, क्योंकि इतने बड़ी चीजों को कैसे एक साथ पढ़ेंगे, कुछ बांटना होगा, कुछ उनका क्राइटेरिया होगा। तो जो हमारा इतिहास है, इनको दो तरीकों से बांटा गया है। पहला किसके आधार पर बांटा गया है? लिपि के आधार पर। और दूसरा क्या, किसके तरीकों किस आधार पर बांटा गया है? वो जो उपकरण यूज करते थे ना, जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते थे हमारे पूर्वज, उसमें क्या क्या था उस उपकरण में? क्या वो पत्थर का था, लोहे का था, तांबा का था, कांसा का था, क्या था? यानी कि उपकरण में प्रयुक्त होने वाली वस्तुओं के आधार पर वर्गीकरण। तो दो तरीके से इतिहास को बांटा गया है। सबसे पहली बात, लिपि के आधार पर। लिपि क्या होता है? लिपि को इंग्लिश में स्क्रिप्ट बोलते हैं। लिपि हमारा क्या होता है कि उस समय हो सकता है कुछ लिखी हुई चीजें मिली हो, है ना, कुछ लिखी हुई चीजें मिली हो, उसके बाद उन चीजों को पढ़ के हम उस समय के बारे में जानेंगे। जैसे राजा लोग थे, वो अपने दरबार में बहुत सारे लेखक कवि को रखते थे। वो लोग क्या करते थे, राजा के बारे में लिखेंगे, उनकी राज व्यवस्था के बारे में लिखेंगे, और हजार साल बाद जब हम उस किताब को पढ़ेंगे तब हम उनके बारे में जानेंगे। तो ये होता है लिपि। यानी कि उस समय की कुछ लिखित स्रोत हमें मिले, उसके आधार पर वर्गीकरण। तो लिखित आधार पर, लिपि के आधार पर इतिहास को तीन भागों में बांटा गया है। कौन कौन? एक है हमारा प्राग ऐतिहासिक काल, एक है आद्य ऐतिहासिक काल, और एक है ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल मतलब प्री हिस्ट्री, आद्य ऐतिहासिक काल मतलब प्रोटो हिस्ट्री, और ऐतिहासिक काल यानी कि हिस्ट्री। के आधार पर इतिहास को जो तीन भागों में बांटा गया है, उसमें हम पहला देखते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। तो प्राग ऐतिहासिक काल का जो समय है ना, वो आपका 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक का है। 20 लाख यानी कि आप समझिए कि आज से 25 लाख मतलब 20 लाख साल पहले, है ना, 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक का जो समय है, वो होता है आपका प्राग ऐतिहासिक काल। ठीक है, अब इस काल में क्या था? देखिए, प्राग ऐतिहासिक काल में जो हमारे पूर्वज थे ना, वो पत्थरों का यूज करते थे। तो जब वो पत्थरों का यूज करते थे, तो उसको क्या कहा जाता था? उस पत्थर को हम लोग पाषाण भी बोलते हैं, है ना। पत्थर को पाषाण बोला जाता है, इसलिए उस समय के काल को पाषाण काल भी कहा जाता है। ठीक है, पाषाण काल, उस समय के पाषाण काल कहेंगे या फिर प्राग ऐतिहासिक काल कहेंगे। तो देखिए, प्राग ऐतिहासिक काल में हम देखते हैं पाषाण काल। तो प्राग ऐतिहासिक काल को पाषाण काल भी कहा जाता है। और एक सबसे बड़ी बात, इस समय का कोई लिखित स्रोत नहीं मिला है।
ये लिखना पढ़ना जानते ही नहीं थे। ये पूरी तरह आदि मानव थे, मतलब नंगे घूमना, खाना बदोश की तरह घूमना, इनका प्रारंभिक जीवन ऐसा ही था। तो पाषाण काल को भी फिर हम क्या करेंगे, बांटेंगे। पाषाण काल में आपका आएगा पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल मतलब ओल्ड स्टोन एज, है ना, या फिर उसको पैलियोलिथिक एज कहेंगे पूरा पाषाण काल को। मध्य पाषाण काल मिडिल स्टोन एज या फिर उसको मिजोलिथिक एज कहेंगे। और नव पाषाण काल इसको नियोलिथिक एज कहेंगे। पूरा पाषाण काल का जो समय है वो कब से कब तक का है, तो देखिए पूरा जो आपका पाषाण काल है वो 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व के बीच में है। ठीक है, अब उसमें 3 भाग किया गया है। तो उसमें जो आपका पूरा पाषाण काल है ना, पूरा पाषाण काल वो कहां से कहां तक है, 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक। पूरा पाषाण काल का जो समय है वो 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक है। उसके बाद आता है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है वो आपका 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 5500 ईसा पूर्व तक है। 10,000 से लेकर 5500 ईसा पूर्व तक है मध्य पाषाण काल। उसके बाद आता है नव पाषाण काल। नव पाषाण काल आपका 5500 ईसा पूर्व से लेकर 5500 ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक है। कौन, नव पाषाण काल। ठीक है, तो ये 3 समझ गए। पाषाण काल 20 लाख साल, 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व। पूरा पाषाण काल, इसको 3 भाग में बांटा गया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक। मानव अपना सबसे ज्यादा समय यहीं बिताया है। 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक का जो टाइम पीरियड है वो पूरा पाषाण काल कहलाता है। इस काल में मनुष्य अपना सबसे ज्यादा समय दिया है। फिर 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 5500 ईसा पूर्व का जो टाइम पीरियड है वो मिजोलिथिक एज या फिर मध्य पाषाण काल कहलाता है। और 5500 ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक का जो समय है वो कहलाता है नव पाषाण काल। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल को इस तरह से 3 भागों में बांट दिए। अभी हम सिर्फ वर्गीकरण देख रहे हैं, उसमें क्या है बाकी डिटेल में पढ़ेंगे बाद में कि क्यों बांटा गया, क्यों बोला गया पूरा पाषाण काल, उसमें क्या हुआ था, कैसे डेवलपमेंट हुआ, सब आगे देखा जाएगा। उसके बाद आप देखिए आद्य ऐतिहासिक काल आता है, प्रोटो हिस्ट्री। आद्य ऐतिहासिक काल का समय क्या है भाई, तो ये 2500 ईसा पूर्व से लेकर, और आद्य का 2500 ईसा पूर्व से लेकर और 600 ईसा पूर्व तक है। 2500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक है। अब आद्य ऐतिहासिक काल में क्या आता है, 2 आता है, 2 सभ्यता आता है। कौन कौन, एक आता है आपका सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सभ्यता कहिए या फिर हड़प्पा सभ्यता कहिए, और एक आता है आपका वैदिक सभ्यता। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का समय क्या है, 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व आपका आ जाता है सिंधु घाटी सभ्यता। और वैदिक सभ्यता क्या होता है, वैदिक सभ्यता आपका 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक आ जाता है वैदिक सभ्यता। ठीक है, देखिए 2500 से 1750 सिंधु घाटी और उसके बाद 1500 से 600 आया वैदिक सभ्यता। अब इसके बीच में आप देख रहे हैं ना 1750 से 1500 के बीच में 250 साल का गैप है। ठीक है, उस गैप में क्या हुआ था हम लोग आगे देखेंगे। तो आपका प्रागैतिहासिक काल भी हो गया, आद्य ऐतिहासिक काल भी हो गया। अब हम लोग देखते हैं ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल अब हम लोग देखते हैं। ऐतिहासिक काल का क्या देखेंगे, 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व से लेकर समझिए कि अब तक, है ना। 600 ईसा पूर्व के बाद जो भी समय आ गया ना वो सब आ गया ऐतिहासिक काल में। 600 ईसा पूर्व के बाद का जो भी काल आ गया, जो भी समय आ गया वो ऐतिहासिक काल। अब ऐतिहासिक काल को भी हम लोग क्या करते हैं, 3 भागों में बांटते हैं। एक हम लोग पढ़ते हैं प्राचीन इतिहास यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री, एक हम लोग पढ़ते हैं मध्यकालीन इतिहास यानी कि मिडाइवल हिस्ट्री, और एक हम लोग पढ़ते हैं क्या, आधुनिक इतिहास यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, अब देखिए प्राचीन इतिहास कहां से कहां तक है, तो 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व से लेकर 712, 600 ईसा पूर्व से लेकर 712 एडी होगा यहाँ पर, इसीलिए 712। अब आ गया एडी, ये बीसी और एडी भी आपको हम आगे बताएंगे। 600 से लेकर 712 ईस्वी आ गया, ये ईसा पूर्व अब नहीं रहा, ईस्वी आ गया। 600 ईसा पूर्व से लेकर 712 ईस्वी तक का जो समय है वो कहते हैं प्राचीन इतिहास।
712 से लेकर 1707 ईस्वी तक का जो समय है उसको कहते हैं मध्यकालीन इतिहास, और 1707 के बाद का जो भी इतिहास है उसको हम लोग डालते हैं किसमें, आधुनिक इतिहास। ठीक है। तो इस तरह से इतिहास का वर्गीकरण है, किसके आधार पर, लिपि के आधार पर। अब देखिए, क्या प्राग ऐतिहासिक काल में कोई लिपि मिला? नहीं, इस समय कोई रिटन स्क्रिप्ट ही नहीं मिला हम लोगों को, क्योंकि वो लोग पढ़ना लिखना जानते ही नहीं थे। आद्य ऐतिहासिक काल में क्या कुछ लिखा हुआ चीज मिला? तो कैसे, देखिए अब प्राग ऐतिहासिक काल में कुछ लिखा हुआ नहीं मिला तो हम कैसे जाने भाई? तो पुरातात्विक स्रोत के आधार पर, है ना। पुरातात्विक स्रोत मतलब कि उस समय का कुछ पत्थर, उस समय का कुछ बर्तन, है ना, वो हो सके दीवार पर कुछ खरोच के चित्र वगैरह बना दिए, तो उन सब चीजों से हमको पता चला, उसका एज निकाला गया और उन सब चीजों से हमको इनके बारे में पता चला। उसके बाद आते हैं आद्य ऐतिहासिक काल में। तो आद्य ऐतिहासिक काल में लिखा हुआ मिला है, वो लोग लिखे हैं, लेकिन ऐसा लिखे हैं जिसको पढ़ा ही नहीं गया। मतलब कि लिखी हुई है, लिखी हुई लिपि मिली है, लेकिन उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है कि वो लोग क्या लिखे हैं। ठीक है, तो यानी कि वो भी चीजें हमारे यूज की नहीं है आद्य ऐतिहासिक काल में। और आद्य ऐतिहासिक काल में भी किसमें, सिंधु घाटी में। सिंधु घाटी सभ्यता जब हम पढ़ते हैं तो इसकी लिपि को नहीं पढ़ा जा सका है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो लिपि है उसको नहीं पढ़ा जा सका, इसको नहीं पढ़ा जा सका। लेकिन वैदिक सभ्यता के समय का जो लिपि है, वैदिक सभ्यता में जो हमें मिला है लिखित स्रोत, जैसे वेद, ये सब इनको पढ़ा जा सका है। तो वैदिक सभ्यता के समय का जो लिखित स्रोत है उसको पढ़ा गया है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के समय का जो लिखित स्रोत है उसको नहीं पढ़ा जा सका है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के समय तक का लिखित स्रोत नहीं पढ़ा गया, उसके बाद वैदिक काल का पढ़ा गया, उसके बाद तो फिर पढ़ा ही जाएगा लिखित स्रोत। जब वैदिक काल में ही लिखित स्रोत मिला हमको, तो उसके आगे तो ऑब्वियसली मिलना ही है ना, तो उसके आगे कभी पढ़ा जा चुका है। तो इस तरह से ये इतिहास का वर्गीकरण है। यहाँ से आपको ये मतलब एक माइंड मैप दिमाग में रख लेना होगा कि अच्छा ऐसे ऐसे हुआ था, ऐसे होकर हम अभी तक पहुंचे हैं। तो ये पूरी तरह से लिपि के आधार पर इतिहास का विभाजन है कि कैसे, किस टाइम पीरियड में, कहाँ उनका, कब उनका क्या हुआ, कब वो कौन सा काल आया, ये इस तरह से पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद आता है उपकरण में प्रयुक्त धातु के आधार पर या उपकरण में प्रयुक्त वस्तु के आधार पर इतिहास का विभाजन। मेनली इसी को ध्यान में रखना है, पढ़ना इसी के बारे में है। लेकिन वो भी आपको हम बताएंगे कि कैसे वो लोग मतलब वो लोग कौन सा उपकरण यूज करते थे। क्योंकि देखिए यहाँ जो है ना आपका प्राग ऐतिहासिक काल, इसमें कोई लिखित स्रोत मिला ही नहीं है, तो हम कैसे जाने उनके बारे में। उनका हथियार था हमारे पास, वो किस तरह के हथियार यूज करते थे, उसी से हम लोग उनके बारे में जाने। तो उपकरण में प्रयुक्त वस्तु के आधार पर भी जो विभाजन किया गया है इतिहास का, वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, इतिहास का माइंड मैप आपके दिमाग में आ गया, किस तरह से इतिहास का विभाजन किया गया है और हमें कैसे हिस्ट्री को पढ़ना है। ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए सारे सब्जेक्ट ही इंटरेस्टिंग होते हैं, बस उनको पढ़ने का तरीका चेंज कर देंगे ना तो वो उसमें इंटरेस्ट आएगा। अब इसमें इंटरेस्ट आएगा आपको कि क्या हुआ आगे, आगे कैसे हुआ, इसमें क्या क्यों उसको पाषाण काल बोला गया, क्यों उसको नव पाषाण काल बोला गया। तो ये सारी क्लास हम लोग, ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।